नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे बड़ी एकेडमिक रिपोर्ट के बारे में। जी हाँ, NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2025। चलिए देखते हैं इस बार कौन रहा टॉप पर। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि भारत के सबसे बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आखिर हैं कौन से। और इसी सवाल का जवाब हमें हर साल मिलता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF से। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। लेकिन देखिए, विनर्स की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये रैंकिंग तय कैसे होती है। आखिर इसका पैमाना क्या है, मतलब NIRF काम कैसे करता है। तो ये जो NIRF है यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसे 2015 में हमारे शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका मकसद सीधा सा था, देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रैंक करने के लिए एक भरोसेमंद और आप कह सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाना। और देखें, ये कोई नई बात नहीं है। 2015 में फ्रेमवर्क बना, 2016 में पहली रैंकिंग आई और अब 2025 में हमारे सामने इसका 10वां एडिशन है, जो 4 सितंबर को जारी हुआ है। तो एक दशक हो गया है इस परंपरा को। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस बार बाजी किसने मारी। और अब बात करते हैं सबसे प्रेस्टीजियस कैटेगरी की, ओवरऑल कैटेगरी। इसे आप इंडियन हायर एजुकेशन का ग्रैंड फिनाले भी कह सकते हैं। यहां एक इंस्टीट्यूशन है जिसका दबदबा कायम है, वो भी लगातार, मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 7 बार। जी हां, लगातार 7वीं बार। और वो चैंपियन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। सोचिए, 2019 से लेकर 2025 तक हर साल IIT मद्रास ने देश में नंबर 1 का ताज अपने नाम किया है। तो IIT मद्रास तो टॉप पर है ही, लेकिन बाकी के टॉप कंटेंडर्स कौन है, ये लिस्ट देखिए। दूसरे नंबर पर है IISc बैंगलोर, फिर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT कानपुर। मतलब टॉप 5 में IITs का ही बोलबाला है। अच्छा, ओवरऑल रैंकिंग तो ठीक है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक्सीलेंस का मतलब सिर्फ ओवरऑल विनर होना नहीं है, बल्कि अपनी अपनी फील्ड में माहिर होना भी है। तो अब देखते हैं कैटेगरी वाइज बेस्ट कौन है। और कंसिस्टेंसी की बात करें तो IISc बैंगलोर का तो कोई जवाब ही नहीं। जब से ये रैंकिंग शुरू हुई है, यानी लगातार 10 साल से ये यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। कमाल की बात है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसर्च कैटेगरी में भी पिछले 5 साल से यही टॉप पर है। तो इस टेबल में अलग अलग फील्ड्स के चैंपियंस को देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में तो IISc बैंगलोर है ही। बेस्ट कॉलेज का खिताब मिला है दिल्ली के हिंदू कॉलेज को। रिसर्च में फिर से IISc बैंगलोर। और देखिए, इनोवेशन में बाजी मारी है IIT मद्रास ने, और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता सबसे आगे है। अब ये तो हो गई नेशनल लेवल की बात, पर इस डेटा को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना एक स्टेट पे जूम इन करें। चलिए एक उदाहरण लेते हैं उत्तर प्रदेश का और देखते हैं कि वहां के इंस्टीट्यूट्स का प्रदर्शन कैसा रहा। यहां देखिए, उत्तर प्रदेश से IIT कानपुर नेशनल लेवल पर 5वें नंबर पर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 10वें नंबर पर है। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, IIT, BHU और MIT यूनिवर्सिटी भी लिस्ट में है। तो इससे एक बड़े राज्य के एजुकेशनल लैंडस्केप का एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। इस बार की रैंकिंग में एक और खास बात है, ये सिर्फ हमें ये नहीं बताती कि आज कौन बेस्ट है, बल्कि ये भविष्य की भी एक झलक देती है। कैसे? कुछ नई कैटेगरीज जोड़कर। तो 2025 के लिए जो नई रैंकिंग कैटेगरीज आई हैं वो हैं स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और सबसे दिलचस्प सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs। ये दिखाता है कि अब रैंकिंग का फोकस बदल रहा है। अब एक्सेसिबिलिटी, स्पेशल स्किल्स और सोशल इम्पैक्ट जैसी चीज़ों को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो मतलब साफ है, पहले फोकस पारंपरिक चीज़ों पर ज़्यादा था जैसे इंजीनियरिंग, लेकिन अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसी कैटेगरी आ गई है। ये एक बड़ा बदलाव है जो दिखाता है कि अब इंस्टीट्यूट से उम्मीद की जा रही है कि वो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स में भी अपना योगदान दे। और यहाँ एक और मज़ेदार बात, जो ओवरऑल चैंपियन है यानी IIT मद्रास, उसने इस एकदम नई फ्यूचर फोकस कैटेगरी यानी SDGs में भी पहला स्थान हासिल किया है। ये वाकई उनकी लीडरशिप को दिखाता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। IIT मद्रास का दबदबा कायम है, लगातार 7वें साल नंबर 1। IISc बैंगलोर ने यूनिवर्सिटी कैटेगरी में अपना दशक पूरा कर लिया है।
और सबसे ज़रूरी बात, रैंकिंग का दायरा अब स्किल यूनिवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी जैसी नई चीज़ों तक फैल रहा है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये कंसिस्टेंसी, स्पेशलाइजेशन और इंडियन एजुकेशन की बदलती प्राथमिकताओं की कहानी है। तो आखिर में एक सवाल हमारे मन में ज़रूर आता है, ये जो नए रैंकिंग के पैमाने हैं, ये आने वाले समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था को, इन इंस्टीट्यूट्स के गोल्स को किस तरह से बदलेंगे? ये सोचने वाली बात है।